हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द ब्यूटी ऑफ आयुर्वेदा। फ्रेंड्स, आज के इस सेशन में अपन स्कॉर्पियन जो है पॉइजन वृश्चिक चिकित्सा के बारे में देखेंगे। बहुत बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। आपको बहुत ही ट्रिकी वे से मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे हमें याद रखना है वृश्चिक चिकित्सा। तो देखो, 3 इसमें बताए हैं, उग्र विष है, मध्यम और मंद विष, ऐसे 3 कैटेगरी में पहले तो इसका डिवीजन किया गया है। जो उग्र विष है मतलब सबसे ज्यादा जो पॉइजनस रहेगा, ठीक है, तो उसमें आपको अभ्यंतर और बाह्य ऐसे याद रखना है। अभ्यंतर जो रहेगा उसमें सिंपली हम लोग जो है घी, मधु और शर्करा मिश्रित जो है दूध का सेवन करवाते हैं, और बाह्य में हम लोग उसको स्वेदन कराएंगे। प्रतिसारण भी किससे करवाएंगे? जो हरिद्रा, सेंधव, त्रिकटु और शिरीष है, इसके जो फल या फिर जो पुष्प रहेगा उसके चूर्ण से प्रतिसारण कराएंगे, ठीक है। उसके बाद जो तुलसी पत्र है उसको लेके गोमूत्र में हम लोग उसका सिंपली लेप करवाएंगे। और स्वेदन करने के लिए जो गोमय रहेगा जिसको हम लोग शेन बोलते हैं, ठीक है, तो वो सूखा वाला जो रहेगा वो वाला यूज करना है स्वेदन के लिए। तो आपको सिंपली याद रखना है फ्रेंड इसमें अभ्यंतर और बाह्य। तो देखो, जो उग्र विष की चिकित्सा है सेम जो है मध्यम विष की चिकित्सा है। मतलब अगर आपने ये याद रखा तो आपको मध्यम विष की भी लर्न करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मंद विष के बारे में हम लोग देखेंगे। मंद विष में हमें अभ्यंतर के लिए जो चतुर्जात रहेगा, ठीक है, नाग केशर वगैरह, तमालपत्र वगैरह रहता है ना, वो चतुर्जात का चूर्ण लेके गुड़ और दूध के साथ हमें पिलाना है अभ्यंतर में। और बाह्य में हमने सिंपली क्या करना है? परिषेक करवाना है, गर्म शेक करवाना है। विदारी जो गन रहेगा उसका यूज करके शेक करवाना है। उसके बाद उत्कारिका जो है उससे स्वेदन कराना है। आप सभी को पता होगा फ्रेंड, एक चिकित्सा है जिसमें स्पेशली जो स्वेदन है वो वर्ज्य बताया है, और उसमें जो उत्कारिका का थ्रू जो हम लोग स्वेदन करवाते हैं वो करने के लिए बोला है, जिसमें हम लोग कांजी के प्लेस पे दूध का जो है यूज करने के लिए बोला है। आप उस चिकित्सा का नाम मुझे कमेंट में जरूर बताना फ्रेंड्स। नेक्स्ट जो है इसमें उपनाह है। उपनाह हम लोग किससे करवाएंगे? जो भी विषग्न द्रव्य रहेंगे उससे करवाएंगे। और उसके बाद धूपन। तो आपको इसमें सिंपली क्या याद रखना है? परिषेक, गर्म शेक, उत्कारिका से स्वेदन, उपनाह और धूपन। उसके बाद फ्रेंड आपको बहुत ही इजी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी। ये सारा हिंदी की बुक में दिया है, पर मराठी की बुक में हमें कुछ अलग भी चीजें याद करनी पड़ती है इसमें। जैसे एक ट्रिक है, देखो, जो हमारी ग्रैंड मदर रहती है, ठीक है, अजी, उसका जो मन रहेगा वो मतलब जैसे न्यू रहता है, काजे प्रमाणे झाले, मतलब ऐसे आपको काजल या फिर ऐसे कुछ भी याद रख सकते हो आप लोग। काजे ये वर्ड याद रखना है बस, ठीक है। तो आजी का जो मन है वो नव काजे प्रमाणे झाले, मतलब अ फॉर आपको अजक क्षीरादि योग, जिसमें हम लोग जो बकरी का दूध है वो यूज करके बनाते हैं, वो वाला है। जी मतलब जीरकादि लेप है। मन मतलब मनशिलादि लेप याद रखना है आपको। नव मतलब नवसागर जो रहेगा उससे बनाया हुआ नवसारादि लेप है। काफ और आपको कार्पस पत्रादि लेप, जिसमें कार्पस का प्रयोग किया जाता है। और उसमें ज फॉर जेपाल कल्क। तो ये सारी चीजें है ना स्कॉर्पियन वृश्चिक चिकित्सा में बताई गई है, जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद सामान्य चिकित्सा में आपको याद रखना है ये सारी जो देखी ना फ्रेंड्स अभी तक, ये सारी विशेष चिकित्सा हमने देखी, ठीक है। वाइवा में भी हमें पता है, सभी को ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरली कि वृश्चिक में विशेष चिकित्सा बताइए। तो आपको ये तीनों भी चीजें याद रखनी होगी। उसके साथ हम लोग नॉर्मल सिंपल सामान्य चिकित्सा की ओर बढ़ते हैं। तो सामान्य चिकित्सा में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? तो अभ्यंतर में बस घृतपान याद रखना है, और बाह्य प्रयोग में स्वेदन, अभ्यंग किससे करवाएंगे? घृत और सेंधव से करवाएंगे। परिषेक, अवगाहन, स्नान। तो बाह्य प्रयोग में हम लोग क्या क्या करवाते हैं? स्वेदन, अभ्यंग करवाते हैं, परिषेक, अवगाहन, स्नान, ठीक है। मॉडर्न के अनुसार अगर ट्रीटमेंट देखा स्कॉर्पियन पॉइजन की, तो उसमें हम कैल्शियम ग्लूकोनेट आईवी देते हैं, ठीक है। इंट्राविनस क्या देंगे? कैल्शियम ग्लूकोनेट। उसके बाद बार्बिचुरेट्स भी देते हैं। टॉर्निक्यूलेट, जो टॉर्निकेट रहता है उसका एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है, अप्लाई ऑफ द टॉर्निकेट। उसके बाद इंसिजन करवाते हैं। वॉशिंग ऑफ द बाइट साइड, जो भी बाइट साइड रहेगा वहां पे वॉश करवाएंगे। इंजेक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक एजेंट, जो भी लोकल एनेस्थेटिक एजेंट है उससे हम लोग इंजेक्ट करवाएंगे।